मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को राहत मिली। शनिवार को पूरे दिन ये चर्चा आम रही कि आखिर राहुल गांधी की संसद में वापसी कब होगी। इस सवाल को कांग्रेस की शुक्रवार को हुई पीसी में हवा दी गई, जब कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देखते हैं कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली कब तक होती है। उनका ये कहना भर था कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठा लिया और फिर लगातार सवाल तो कर ही रहे थे, साथ ही केंद्र सरकार पर हमले में बेवजह देरी का भी आरोप लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के साथ ही यह तय हो गया था कि उनकी संसद सदस्यता की बहाली का रास्ता अब साफ है, यानी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर से एक बार सांसद की हैसियत से सदन में पहुंचेंगे और सत्ता के साथ मुद्दों पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके साथ ही यह भी कयास लगाए जाने लगे कि अब वह अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा भी सदन में कर सकते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं, जिसकी चर्चा 8 अगस्त को शुरू होने वाली है। लेकिन राहुल गांधी की सांसदीय बहाली की राह इतनी आसान दिख नहीं रही। नया नया बना इंडिया गठबंधन भी चाह रहा है कि जल्द से जल्द राहुल गांधी की सदन में वापसी हो। कांग्रेस तो इसके लिए पुरजोर कोशिश कर ही रही है, लेकिन उसकी कोशिश किसी भी कोने में सफल होती नजर नहीं आ रही। तो आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी और केंद्र सरकार यानी कि सत्ता पक्ष जानबूझकर इस मामले में देरी कर रहा है। लेकिन इससे पहले ये बता दें कि राहुल गांधी पहले ऐसे नेता हैं जिनकी सांसदीय मानहानि जैसे मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद गई है। कांग्रेस अमला इस मामले में तेजी चाह रहा है और सोमवार मंगलवार तक उनकी सदन में वापसी चाह रहा है। लेकिन सदस्यता जाने के अन्य मामलों के इतिहास को भी देखें तो अभी तक के अधिकतर हालिया मामलों में ऐसा नहीं दिखता कि किसी भी सांसद या विधायक की सदस्यता रद्द हुई और उनकी बहाली सजा पर रोक होने के तुरंत बाद कर दी गई हो। हालांकि ये जरूर देखा गया कि किसी भी सांसद विधायक के दोषी करार दिए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता जरूर तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हो। मसलन हरियाणा में कालका विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी को हिमाचल प्रदेश के बद्दी की एक अदालत ने 28 जनवरी 2021 को 3 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने 2011 में एक युवक की मौत के बाद हिमाचल प्रदेश के बद्दी चौक पर जाम लगाने और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में उन्हें दोषी ठहराया था। 30 जनवरी 2021 को हरियाणा विधानसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। मामले में 19 अप्रैल 2021 को हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई, लेकिन इसके तकरीबन एक महीने बाद 20 मई 2021 को उनकी सदस्यता बहाल की गई। इसके साथ ही लक्षद्वीप से एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल का मामला भी अभी ताजा ही था, जिन्हें अपनी सदस्यता बहाली के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। लक्षद्वीप की एक अदालत ने 11 जनवरी 2023 को हत्या के प्रयास के मामले में एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल को 10 साल की सजा सुनाई थी। इसके 2 दिन बाद लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। 25 जनवरी 2023 को केरल हाईकोर्ट ने 10 साल की सजा पर रोक लगाई थी, जिसके बाद उनकी सांसदी बहाल होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद कानून मंत्रालय की ओर से लोकसभा में उनकी सदस्यता बहाल करने के लिए सिफारिश की गई। फिर भी 29 मार्च 2023 को एक लंबे इंतजार के बाद फैजल की संसद सदस्यता बहाल हुई। इन दोनों ही मामलों को देखें तो विधायकों और सांसदों के दोषी साबित होने के बाद उनकी सदस्यता को तत्काल प्रभाव से 2 दिन के भीतर ही रद्द कर दिया गया, लेकिन संसद या फिर विधानसभा में सदस्यता की बहाली के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। ऐसे में राहुल गांधी की सदस्यता आने वाले सोमवार को बहाल हो जाएगी, ऐसी उम्मीद कम नजर आती है।